यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंग या डिफरेंट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो आपकी बुक में गिवन है वो मेनली 3 गिवन है, फर्स्ट ये, सेकंड ये और लास्ट ये। बट आपको इन दोनों डिग्री के बारे में या सिचुएशन के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। तो इनके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो प्राइस और डिमांड है उसके अंदर कैसा रिलेशन है। मीनिंग क्या हुआ कि जब प्राइस अगर कांस्टेंट रहता है तो डिमांड कितनी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अगर प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, या प्राइस में जितना चेंज होगा डिमांड में भी उतना चेंज होगा। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में देखो बच्चों क्या है, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, इन दोनों का मीनिंग एक ही है आपका। एक बात ध्यान रखना कि जहाँ वर्ड परफेक्टली वर्ड आ जाए वहाँ क्या मीनिंग है कि एक चीज़ हमारी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्राइस और डिमांड के बारे में मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ प्राइस या डिमांड में से एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखो इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है, इलास्टिक का मीनिंग है जिसको हम जितना मर्जी खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने रबड़ देखा होगा जो आपके ट्राउज़र वगैरह के अंदर होता है, उसको आप खींच सकते हो, पूरा खींच सकते हो उसको। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है कि जो भी प्राइस होगा उसके ऊपर हम डिमांड को कितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको टेबल बना के देती हूँ, आपको ईजिली हो जाए, ईजी क्लियर हो जाएगा। प्राइस डिमांड, इसको हम क्वांटिटी से शो करते हैं। प्राइस देखो क्या है आपका। अब एक चीज़ और सुनो पहले, इलास्टिक ऑफ डिमांड, तो यहाँ क्या मीनिंग हो गया कि जो डिमांड है उसको हम कितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो डिमांड को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, तो वो क्या कांस्टेंट रहेगी, वो रहेगा हमारा प्राइस, क्योंकि डिमांड को तो हम बढ़ा सकते हैं। प्राइस क्या है आपका, लगाओ यहाँ पे प्राइस है 10, तो डिमांड कर रहे थे आप 100 गुड्स ले रहे थे जब आपको कोई 10 की मिल रही थी। फिर क्या, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, डिमांड कितनी हो जाती है 200, क्योंकि डिमांड तो इंक्रीज होगी ना, वो उसको हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। फिर क्या है 10 हो जाता है, ये हमारे डिमांड कितनी हो जाती है 300। इसको हम डिनोट करते हैं ED इक्वल टू इन्फिनाइट। इसका मीनिंग क्या है आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इन्फिनाइट का इसका मीनिंग है कि डिमांड को हम कितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, कितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ आपका OY पे प्राइसेस है, O एक्सिस पे आपका क्वांटिटी होती है, प्राइस ये गैप आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, जैसे यहाँ 10-10 का गैप ले सकते हो, 20-20 का वो, बट जो गैप लोगे वो आपका इक्वल होना चाहिए, ये नहीं है कि आप इक्वल ना लो वो गैप। तो अब देखो यहाँ पे प्राइस क्या है 10 है, तो डिमांड कितनी है 100। फिर क्या है, प्राइस 10 है, फिर डिमांड कितनी है 200। और इस तरह क्या है, ये जब 10 था फिर भी जो डिमांड है वो कितनी है 300। तो इस तरह ये डिमांड हमारी क्या है, बढ़ती चली जाएगी, इसका कोई एंड नहीं है। एक बात ध्यान रखना इसके अंदर कि ये एक इमेजिनरी फिगर होती है, रियल में ऐसा कभी नहीं होता है। ये जस्ट एक इमेजिन करके चलते हैं कि ये डिग्री भी हो सकती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, या ये सिचुएशन भी हो सकती है। उसके बाद देखो सेकंड है आपका वर्टिकल, सॉरी एक चीज़ और, इसको क्या बोलेंगे अब, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये आपकी ऐसे जा रही है ना, इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व भी बोल सकते हो इसको आप। फिर क्या है, सेकंड आपका है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन या परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। अब देखो क्या वर्ड आ गया यहाँ पे आपका, इन, ये दोनों एक ही आपके, ये क्या है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब जिसको हम खींच नहीं सकते, किसको नहीं खींच सकते, इन इलास्टिक को, डिमांड को नहीं खींच सकते। मीनिंग क्या हुआ कि डिमांड को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, जितनी है डिमांड हमारी उतनी ही रहेगी। तो अब इसके अंदर हम डिमांड को नहीं बढ़ा सकते, तो इसके अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा, डिमांड ही कांस्टेंट रहेगी ना, उसको हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो प्राइस क्या रहेगा, प्राइस में चेंज होगा, डिमांड हमारी कांस्टेंट है। तो एग्जांपल लेके चलो, यहाँ पे प्राइस को P से डिनोट किया मैंने, डिमांड को D से। प्राइस लगाओ आप, प्राइस आपके हैं 10,
तो डिमांड आपकी है 5। फिर क्या है, प्राइस आपके हैं 20। प्राइस के अंदर चेंज होगा, कांस्टेंट एक ही चीज़ रहेगी, वो क्या है हमारी अब डिमांड। ये क्या है 5 रहेगी, ये क्या है 30 हो जाते हैं तो भी हमारी डिमांड कितनी है 5 रहेगी। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ED इक्वल टू 0 की जो डिमांड है उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको किससे डिनोट किया है 0 से, कि 0 है हमारी, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है डिमांड के अंदर। तो अब देखो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। प्राइस लो 10, 20, 30, 5। जब प्राइस 10 है तो डिमांड हमारी कितनी है 5, इसके सामने ये आ जाएगा यहाँ। फिर क्या है, जब प्राइस 20 हो जाते हैं तो भी हमारी डिमांड कितनी है इतनी। जब प्राइस हमारा क्या हो जाता है 30 हो जाता है तो भी हमारी डिमांड कितनी रहती है 5। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है ये, और इसको डिनोट करेंगे हम ED इक्वल टू 0 से। ठीक है, उसके बाद देखो आपकी आती है थर्ड सिचुएशन, ये मैं रफ कर देती हूँ यहाँ एक बार। मोर या हाई इलास्टिक ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या होगा देखो, इन्होंने क्या बोल दिया, हाई इलास्टिक ऑफ डिमांड, कि डिमांड के अंदर ज़्यादा चेंज होगा। इलास्टिक का मतलब बताया ना मैंने अभी, कि जिसको हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, तो किसके अंदर चेंज ज़्यादा हो रहा है हमारा डिमांड के अंदर। तो मीनिंग क्या हुआ कि जितना प्राइस में चेंज होगा डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज होगा, और ज़्यादा इंक्रीज होगी उससे। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, ये है हमारा प्राइस, ये है हमारी डिमांड। प्राइस इमेजिन कर लो 20 है, तो जो हमारी डिमांड थी वो है 100। प्राइस डिक्रीज होके 10 हो जाते हैं, तो डिमांड हमारी इंक्रीज होके हो जाती है 300, क्योंकि ये हम अब तक करते ही आ रहे हैं कि जैसे प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जो प्राइस में चेंज हो रहा है डिमांड में उससे ज़्यादा का चेंज आ रहा है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 10 का है तो यहाँ पे कितने का आ रहा है आपका 200 का चेंज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो इसको किससे डिनोट करते हैं हम, ED ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका मतलब है कि जो डिमांड में चेंज ज़्यादा हो रहा है प्राइस के कंपैरिजन में। अब इसको एक चीज़ और है इसके अंदर, वो आपको पता होना ज़रूरी है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो डिमांड में परसेंटेज जितना चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा, सॉरी, प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में हमारा क्या है ज़्यादा चेंज हो रहा है परसेंटेज। क्या जो फॉर्मूला हमने किया था आपको ध्यान होगा, फॉर्मूला आपका क्या था, ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला था आपका, चेंज इन Q डिवाइड बाय Q। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का क्या फॉर्मूला था, अगर ये हमें ये निकालना है तो ये फॉर्मूला है आपको, अगर हमें ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला है आपका चेंज इन डिवाइड बाय P। ठीक है, अब चेंज इन Q क्या होता है, ये मैंने वैसे आपको बता दिया था, एक बार और बता देती हूँ। चेंज इन Q निकलेगा हमारा Q1 माइनस Q। ठीक है, तो Q1 क्या होता है हमारा, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, क्वांटिटी से। Q1 जो होता है हमारा जो बाद में हमारी डिमांड जितनी चेंज होती है, और Q होता है जो स्टार्टिंग में डिमांड होती है हमारी। जैसे स्टार्टिंग में हमारी डिमांड कितनी थी 100, तो ये हमारा क्या है Q है। ठीक है, 100 हमारा क्या है Q है, और जो 300 है बाद में कितना हुआ है 300, तो इसको क्या कहें, ये 300 है और ये कितना है हमारा 100, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 200। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हो कि डिमांड के अंदर कितना चेंज हुआ है, 200 का ही हुआ है ना, और यहाँ पे भी देख सकते हो कितने का हुआ है 10 का। इसी तरह चेंज इन P, चेंज इन P कैसे निकालोगे, P1 माइनस P। ठीक है, P1 कितना है आपका, जो
P ये होगा जो स्टार्टिंग में हमारी इनिशियल प्राइस है, और बाद में जितना प्राइस चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, P1। P1 कितना हमारा 10, और ये कितना निकला है 20, तो ये कितना आ जाएगा आपका -10। ठीक है, तो अब देखो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा होगा किससे, प्राइस के अंदर जो चेंज हो रहा है उससे। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया है, क्या है, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय क्यू है इसका फॉर्मूला, पुट कर दो। चेंज इन क्यू कितना निकला है हमारा, इसी के नीचे लिख देती हूँ मैं, चेंज इन क्यू निकला है हमारा 200, और क्यू कितना है हमारा यहाँ पे 100, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 2 आ गया ये। अब इस चीज़ को देखो, चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा आपका, चेंज इन पी डिवाइड बाय पी। चेंज इन पी हमारा कितना निकला था -10, और जो पी है वो हमारा कितना है 20। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, करोगे इसको तो 2 5 0.5 माइनस का 0.5। तो अब आप देख सकते हो कि ये ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, ये जो मैंने ये करके दिखाया आपको, जस्ट आपको समझाने के लिए करवाया है, अदरवाइज आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल टेबल बनाओगे और उसका डायग्राम बनाओगे। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम बनाओ आप। यहाँ प्राइस है, प्राइस कितना है हमारा 10 20 30, डिमांड 100 200 300। तो देखो जब प्राइस 20 है तो डिमांड कितनी है, प्राइस 20 है तो डिमांड हमारी है 100, ये यहाँ। ठीक है, जब प्राइस 10 हो जाता है तो डिमांड कितनी हो जाती है हमारी 300, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया मोर। उसके बाद लेस इलास्टिक ऑफ डिमांड या लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें बोल दिया अब लेस का मीनिंग क्या हुआ कि जो डिमांड में चेंज कम होगा प्राइस के कंपैरिजन में, कि प्राइस में जितना चेंज होगा डिमांड में उससे कम चेंज होगा हमारा। जैसे वही एग्जाम्पल लेके चलो, आप डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ पे प्राइस कितना है आपका 20, तो आपकी जो डिमांड है वो थी कितनी है 100। ठीक है, प्राइस आपकी हो जाता है 10, डिमांड आपकी हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी ना, प्राइस डिक्रीज हुआ है तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, कितनी आ जाएगी 120। तो अब आप देख सकते हो कि प्राइस में जितना चेंज हुआ है डिमांड में उससे कम का चेंज हुआ है। यहाँ पे जो आप फॉर्मूला, इसको पहले एक बार बता देती हूँ, इसको डिनोट करते हैं इससे। किसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में कम चेंज हो रहा है, ये आपको पता कैसे चलेगा, जैसे पीछे मैंने बताया ना आपको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, कि इसके अंदर ज़्यादा चेंज होगा, इसके अंदर कम चेंज होगा। ये आप जैसे मैंने पीछे बताया था, इसको कैसे निकालोगे आप, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय क्यू, इसको कैसे निकालोगे, चेंज इन पी डिवाइड बाय पी। तो जब आप निकालोगे इन दोनों को तो आपका ये ज़्यादा आएगा और ये क्या आएगा, कम आएगा। तो ये आप सोल्व करके देख लेना। जस्ट मैं एक लिख देती हूँ, इमेजिन करो कि यहाँ पे अगर 2 आ रहा है आपका तो यहाँ 3 आएगा, या 4 आ सकता है। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे आपका 1.5 आ सकता है, कि प्राइस में हमारा ज़्यादा चेंज हो रहा है, कुछ भी आ सकता है। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। उसके बाद देखो जो 5th हमारी डिग्री है वो है यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। इसमें क्या होगा कि जितना हमारा प्राइस में चेंज होगा उतना ही हमारी डिमांड के अंदर चेंज होगा, कि दोनों के अंदर इक्वल चेंज होगा। जैसे देखो यहाँ लिखती हूँ मैं, प्राइस है, यहाँ डिमांड है,
जिसको क्वांटिटी से डिनोट करते हैं हम। प्राइस कितने है आपका, इमेजिन कर लो यहाँ पे 20 है, तो डिमांड हमारी थी 100, प्राइस 10 हो जाता है तो डिमांड हमारी कितनी हो जाती है 150, इंक्रीज होगी ना, प्राइस डिक्रीज होगा। तो अब देखो यहाँ वही चीज़, इसको किससे डिनोट करते हैं, ED इक्वल टू 1, प्राइस में जितना चेंज डिमांड में उतना चेंज, दोनों इक्वल आएंगे, प्राइस इक्वल टू डिमांड। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो परसेंटेज, वही चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन